जय हो छठी मैया की। वेलकम ऑल सभी दोस्तों का स्वागत है पवित्रा यादव के छोटे से ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं बताइए। और मैं छोटा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ क्योंकि हमारे घर के पास ही एक यहाँ पर छठ पूजा का पूजन होता है। बहुत अच्छे से यहाँ पर होदी बनाई हुई है एक, जिसमें जल भरा जाता है। जल में ये डूबते सूरज की पूजा की जाती है इस दिन। यह व्रत आपको पता ही है 3 दिन से चलता है। इसमें 36 घंटे महिलाएं या पुरुष जो भी व्रत करते हैं 36 घंटे का इनका निर्जला उपवास होता है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही एक व्रत ऐसा है जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है, वरना कोई भी व्रत ऐसा नहीं है जिसमें डूबते हुए सूरज को पूजा करते हुए आपने देखा है। उदय उदय होते हुए भी सूरज की पूजा हमेशा हुई है। आप यहाँ देख ही सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। ये लोग ये पूरे उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गन्ने से पूरा उसका वो बनाया गया है, जैसे एक घर सा बना दिया जाता है। नीचे छठी मैया बनाई होती हैं, ईंटों से उनको बनाया जाता है। जगह जगह या छोटे छोटे बहुत सारे बने हुए हैं। हमारे गाजियाबाद में ऐसे बनता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरे घर के पास में ही एक महिला रहती हैं। ये मतलब हम लोग इनको जानते हैं, तो मैं जब भी जाती हूँ छठ पूजा देखने के लिए मैं इनके पास ज़रूर जाती हूँ। मैंने इनके साथ फ़ोटो भी खींची है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। और ये यहाँ पर कितना कठिन व्रत है इनका, आपको पता ही है कि इनका चूल्हा भी नया बनाया जाता है। इसमें ये भोग में बहुत कुछ रखती हैं, सिंगाड़े, चने, ठेकुआ और भी सब नए अनाज का बिल्कुल धो धा के साफ़ सुथरा, यहाँ तक कि कुछ भी झूठा नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्रत और फलदायी। ये अपनी परिवार में सुख शांति और बच्चों के लिए रखा जाता है इस व्रत को। और मैंने तो हमेशा देखा है, हमारे यहाँ तो नहीं होता है ये, लेकिन मैंने बिहार की जो साइड में लेडीज़ हैं जो मेरी दोस्त हैं वहाँ से, वो लोग बहुत करती हैं। आजकल तो सब जगह होने लगा है, खैर ऐसा कुछ नहीं है, पर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। ये देखिए आप, ये सूर्य छिपने वाला है तब का है ये। मैं सुबह में तो जा नहीं पाई हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उदय का भी होता है, इनका उदय काल का भी पूजन होता है। उसमें भी ये नए वस्त्र पहनकर पानी में खड़ी होती हैं और सूर्य भगवान जी को अर्घ देती हैं। ये शाम का है, शाम के समय देखो कुछ पुरुष भी खड़े हैं यहाँ पर, महिलाएं तो हैं न्यू वस्त्र पहन के। और बड़ा अच्छे से मतलब देख कर भी वो लगता है, मतलब मन में बहुत सुकून मिलता है कि हमारे हिंदू धर्म में देखो कैसे ये लोग कितने अच्छे से छठ पूजा का पर्व मनाते हैं। और हमारे यहाँ तो हिंडन घाट पर मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, तो गाजियाबाद एरिया पड़ता है ये। तो हिंडन घाट पर तो बहुत जाम लगा रहता है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से पूजा की जाती है। ये देखिए ये सब नए वस्त्र पहनकर जब खड़ी होती हैं, फिर वापस दूसरे नए वस्त्र पहनती हैं जब यहाँ से निकलती हैं। और आपके यहाँ पर भी क्या, आपके घर में भी ये छठ पर्व का त्यौहार मनाया जाता है? तो आप बताइए। अब ये जाने लगे हैं लोग, जब पहले तो आ रहे थे, अब ये देखो छोटे छोटे बच्चों ने ये इसको उठाया हुआ है। इसमें सारे फ्रूट्स, गन्ना मेन होता है इनका पूजा के लिए। और ये नाक से सिंदूर लगाती है। मेरी दोस्त ने मुझे भी लगाया था, मेरी एक दोस्त भी मिल गई थी, वो हमेशा हर साल पूजन करती है। मैं पिछले 8-10 साल से जाती हूँ यहाँ पर पूजा देखने के लिए। यहाँ पर अभी दिवाली का मेला लगा हुआ था और मैंने आपको दिखाया भी था शायद। दिवाली का मेला तो ख़त्म हो गया है। और ये देखिए अभी सब भाई बहनें सब अपना अपना लेकर और अपना घर को वापस जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे देखो टोकरा रखे हैं, कितना अच्छा लगता है। और ज़्यादातर इनके हस्बैंड बच्चे ही इस टोकरे को उठाती हैं। आपने देखा होगा, किसी महिला को आपने नहीं देखा होगा कि कोई सर पे ये सारे प्रसाद जो होता है इनके घर में बना होता है और ये लेके जाते हैं। मेरे घर में भी आया है प्रसाद, जिनकी पूजा को मैं देखने गई थी कैसे करते हैं। और इनका 3-4 दिन से ही शुरू हो जाता है। पहले दिन इनके यहाँ पर कद्दू भात या लौकी भात होता है पहले दिन। दूसरे दिन नहाए खाए होता है और खीर का प्रसाद बनता है, उसमें खीर खाई जाती है। और फिर उसके बाद ये कुछ नहीं खाते हैं और निर्जला व्रत रखते हैं। वैसे मुझे दोस्तों ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जितना पता था मैंने उतना आप लोगों को बताया है। आप लोग बताना कि आपके यहाँ भी क्या इस व्रत को करते हैं। अगर मुझसे कहीं गलती हुई है तो आप मुझे बताइए और मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं ठीक से नहीं अगर आपको बता पा रही हूँ। मुझे जितना आता था मैं उतना बताती हूँ। पर मुझे ये बहुत पसंद है कि हमारी संस्कृति में कैसे महिलाएं 3-3 दिन व्रत रख लेती हैं। 36 घंटे निर्जला व्रत रखना कितना मुश्किल है। ये देखिए मेरी एक दोस्त है, ये यहीं रहती है मेरे पास, घर के पास ही। इसने मुझे सिंदूर छुआया, पीछे भी मेरी दोस्त खड़ी हुई है। और ये लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं, आपने देखा होगा इलाहाबाद की साइड में भी लगाते हैं। और ये पीला सिंदूर होता है। मैंने एक छठ पूजा का एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आपने उसको देखा है? आप लोग बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है। और मैंने थोड़ी सी पिक डाली है, प्लीज़
आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरी कुछ दोस्त और आ गई थी, वो कहने लगी मेरी भी फ़ोटो खींच, मेरी भी फ़ोटो खींच। तो मैंने कहा मैं छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, आप आ जाइए। तो ये मेरी और भी दोस्त हैं 2-3, ये जो मेरी साइड में जो मेरे घर के पास रहती हैं, इन्होंने भी व्रत किया था और बहुत अच्छी हैं। चलिए मैं अपना ब्लॉग को बंद करूँगी और प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और मैं जल्दी से अपना चैनल का मोनेटाइज होने का ब्लॉग लेके आने वाली हूँ। कैसे कैसे मैंने अपना चैनल को कैसे कैसे मेरे उसमें परेशानियाँ आई, कैसे कैसे मैंने क्या क्या सीखा, किससे सीखा, किसने मेरा साथ दिया और किसने मुझे बहुत परेशान किया। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।